नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। ध्यान रहे, कोविड का खतरा अभी भी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मांतरण के विरोध में भाजयुमो ने निकाली जल जागरण यात्रा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। 14 अगस्त को किया जाएगा सिटी ग्राउंड का शुभारंभ। दूधिया रोशनी में महिला फुटबॉल मैच का होगा आयोजन। संसदीय सचिव ने 4 पंचायतों में 2 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। प्रभारी मंत्री ने किया विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास का लोकार्पण। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। धर्मांतरण के विरोध में भारतीय युवा मोर्चा ने गुरुवार को शहर में जन जागरण यात्रा निकाली, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। गुरुवार की दोपहर दंतेश्वरी मंदिर के सामने टाउन क्लब मैदान से भाजयुमो की जन जागरण यात्रा आरंभ हुई। बैनर, पोस्टर, धर्मांतरण के विरोध में नारेबाजी के साथ ये जन जागरण यात्रा गोल बाजार, मेन रोड, महावीर चौक, चांदनी चौक, महारानी अस्पताल रोड, संजय मार्केट से होकर फिर से दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। भाजयुमो जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव, मनीष पारेख सहित युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जनजागरण यात्रा का संचालन करते रहे। इस यात्रा में श्री राम और हनुमान जी की वेशभूषा में कार्यकर्ता अश्व रथ में सवार थे, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। सुरक्षा की दृष्टि से इस जन जागरण यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। धर्मांतरण के विरोध में निकाली गई यह जन जागरण यात्रा अनुशासित रूप में 1.5 घंटे में संपन्न हुई। जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने गुरुवार को जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुष्पाल, पोड़ागुड़ा, तुसेल और बिलोरी में जल जीवन मिशन योजना के तहत नल जल योजना और मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत मुख्य मार्ग से स्कूलों तक पक्की सड़क के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने गुरुवार को ग्राम पंचायत बिलौरी में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का निर्माण और जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत नल जल प्रदाय योजना, ग्राम पंचायत पोड़ागुड़ा में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य, पंचायत बिलौरी में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत नल जल प्रदाय योजना, ग्राम पंचायत तुसेल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल प्रदाय योजना, पाइपलाइन और टंकी का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शुद्ध पेयजल आपूर्ति है, जिसके लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत हर ग्राम पंचायत तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसके अलावा पानी की शुद्धता के लिए जल शोधन संयंत्र की भी स्थापना की जाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व यानी 14 अगस्त को जगदलपुर शहर के खेल प्रेमियों और शहरवासियों को नवनिर्मित सिटी ग्राउंड के रूप में महत्वपूर्ण सौगात मिलने जा रही है। जिला प्रशासन की तत्परता से शहर के इस ऐतिहासिक सिटी ग्राउंड का जीर्णोद्धार कार्य अब पूरा हो चुका है और इसका शुभारंभ 14 अगस्त को दूधिया रोशनी में महिला फुटबॉल मैच आयोजन के साथ होगा। सिटी ग्राउंड के लोकार्पण अवसर पर बस्तर संभाग की महिला फुटबॉल टीमों के मध्य मैच का आयोजन किया जा रहा है। महिला फुटबॉल मैच के इस आयोजन में बस्तर संभाग से कांकेर और सुकमा जिले के साथ जगदलपुर की 2 महिला फुटबॉल टीमें भाग लेंगी। इसके अंतर्गत 13 अगस्त को शाम 6 बजे से सिटी ग्राउंड में फ्लड लाइट में सेमीफाइनल और 14 अगस्त को फाइनल मैच खेले जाएंगे। गौरतलब है कि फुटबॉल प्रेमियों की मांग पर जिला प्रशासन और नगरीय निगम जगदलपुर द्वारा सिटी ग्राउंड का जीर्णोद्धार कर मुख्य मैदान और प्रैक्टिस ग्राउंड का घास युक्त मैदान तैयार किया गया है। दोनों मैदानों में फ्लड लाइट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए अलग अलग
चेंजिंग रूम का निर्माण भी किया गया है। जगदलपुर शहर का ये सिटी ग्राउंड राज्य का पहला फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें मैच के मैदान के साथ साथ प्रैक्टिस मैदान और फ्लड लाइट की सुविधा भी एक ही प्रीमाइसेस में उपलब्ध है। 14 अगस्त को इस मैदान के उद्घाटन के बाद खिलाड़ियों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान उपलब्ध हो जाएगा, जिसको एक समिति के द्वारा संचालित किया जाएगा। महिला फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेल के साथ इस मैदान का शुभारंभ करना निश्चित तौर पर शहरवासियों के लिए उत्साह का विषय है। बहरहाल फुटबॉल प्रेमियों को इंतजार है 14 तारीख को होने वाले प्रथम रोमांचक महिला फुटबॉल मैच का। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय लालबाग पुलिस परेड मैदान से लगे वृक्षों के बीच स्थित एक शिव मंदिर को हटाए जाने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार की दोपहर को किया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का विरोध किया है, जिन्हें समर्थन देने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे। बाद में मंदिर को यथास्थिति में लाया गया। स्थानीय लालबाग मैदान के किनारे लगे पेड़ों के बीच वट वृक्ष में एक शिवलिंग स्थापित कर स्थानीय लोग लगभग 12-13 वर्षों से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। पास ही गणेश जी की पूजा भी प्रतिवर्ष की जाती है। मंदिर को यहाँ से हटाने की कार्रवाई गुरुवार को एसडीएम जीआर मरकाम द्वारा किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने पुरजोर विरोध किया। देखते ही देखते यहाँ काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं शिवसेना और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुँचे और प्रशासन की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध उन्होंने किया। कुछ देर तक चक्का जाम की स्थिति भी बनी रही। एएसपी ओम प्रकाश शर्मा, सीएसपी हिमसागर सिदार और टीआई कोतवाली एमन साहू घटनास्थल पर पहुंचकर विरोध कर रहे लोगों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने और सभी ने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले का विरोध कर रहे शिवसेना के जिलाध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि लिखित रूप से शिकायत किए जाने के बावजूद कई जगहों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर बिना सूचना के ही हिंदुओं की आस्था के इस स्थल को हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस जगह पर किसी भी तरह की असुविधा किसी भी व्यक्ति को नहीं हो रही है। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद कुछ देर के लिए आंदोलनकारी सड़क से हट गए और एसडीएम का इंतजार करने लगे, लेकिन 15 मिनट से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एसडीएम के वहां नहीं पहुंचने से फिर से सड़क पर बैठकर विरोध करने लगे। इस बीच एसडीएम श्री वर्मा, तहसीलदार पुष्पराज पात्र घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया, साथ ही मंदिर को यथास्थिति में लाने का आश्वासन भी दिया। कुछ ही देर बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहां पहुंचे और मजदूरों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मंदिर को यथास्थिति में लाने का कार्य आरंभ किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी है, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। बस्तर की बात में आइए फिर से चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर के क्रिकेट खिलाड़ी राज्य स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ी टीम भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ नॉर्थ टीम बस्तर की महिला क्रिकेट खिलाड़ी राधिका नेताम का चयन छत्तीसगढ़ नॉर्थ टीम के लिए हुआ है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ रायपुर द्वारा महिला क्रिकेटरों का ट्रायल किया गया, जिसमें राधिका नेताम का चयन हुआ है। हम आपको बता दें, इसके पहले भी महक नायक का चयन छत्तीसगढ़ साउथ टीम में हुआ है। बस्तर जिले की 2 महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तर पर होने से क्षेत्र के खिलाड़ियों में हर्ष व्याप्त है। आगामी 13 से 16 अगस्त को रविशंकर स्टेडियम दुर्ग और पीएसपी ग्राउंड भिलाई में राज्य स्तरीय टीम चयन के लिए मैच का आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें बस्तर की दोनों महिला क्रिकेट खिलाड़ी शामिल होंगी। बस्तर क्रिकेट संघ के सचिव केदार ठाकुर ने बताया, राधिका नेताम बाएं हाथ की बल्लेबाज होने के साथ ही मध्यम गति की गेंदबाज भी है। क्रिकेट प्रेमियों ने इन दोनों महिला खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने आज शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित 100 सीटर कन्या छात्रावास की सौगात देते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यहां इस कन्या छात्रावास का निर्माण किया गया है, ताकि दूरस्थ अंचलों में रहने वाली छात्राएं भी आसानी से उच्च शिक्षा का सपना साकार कर सके। बालिका छात्रावास लोकार्पण के अवसर पर श्री लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से यहाँ के दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थी भी उच्च शिक्षा के लिए आगे आ रहे हैं और यहाँ शिक्षा का स्तर भी तेजी से सुधर रहा है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास होंगे। दिव्यांग बच्चों को परीक्षा में सहायता उपलब्ध कराने वाले के लिए भी प्रति पेपर 300 रुपये देने की परंपरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने कहा कि बस्तर अंचल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए इस विश्वविद्यालय में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने के उद्देश्य से कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में निर्धन विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लेने पर भी विचार विमर्श हो रहा है। महापौर सफीरा साहू ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित शहीद महेंद्र कर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किए। अंगना में शिक्षा प्रशिक्षण संकुल केंद्र विवेकानंद एवं महात्मा गांधी में गुरुवार को आयोजित किया गया। संकुल अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के कक्षा 1 से 3 तक पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिका, आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं और माताओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण में सभी को बताया गया कि घर पर माताओं के द्वारा बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है। इसे छोटे छोटे गतिविधियों के माध्यम से समझाया गया। कविता, कहानियों, गीत और खेल खेल में बच्चों को सिखाया जा सकता है। बच्चे को रुचिकर लगने वाली गतिविधियों को अधिक से अधिक कराया जाए, इसकी जानकारी दी गई। कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी सभी को अनिवार्य रूप से करना है, यह भी बताया गया। छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए छोटे बड़े वस्तु कैलेंडर के माध्यम से अंक, माह, दिन की जानकारी, वर्णों का ज्ञान इत्यादि के बारे में सभी को बताया गया। प्रत्येक शाला एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक 15 दिनों में माताओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया। कोरोना महामारी के समय में बच्चों के सीखने में कोई कमी न रहे, इस कारण इस कार्यक्रम के तहत माताओं को भी जोड़ा गया है। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में अवैध रूप से शराब विक्रय की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर पुलिस निरंतर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी कर रही है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब का परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी सेठिया मोटरसाइकिल क्रमांक CG 17KR2999 में जगदलपुर से केसलूर अंग्रेजी शराब लेके जा रहा था। आरोपी शराब को पान मसाला की थैली में रखे हुआ था, जिसमें छोटे बड़े 18 बोतल में कुल 11 लीटर 225 मिलीलीटर अंग्रेजी शराब थी, जिनका बाजार मूल्य लगभग 36,000 रुपये आंका गया है। परपा पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
धर्मांतरण के विरोध में भाजयुमो ने निकाली जल जागरण यात्रा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। 14 अगस्त को किया जाएगा सिटी ग्राउंड का शुभारंभ। दूधिया रोशनी में महिला फुटबॉल मैच का होगा आयोजन। संसदीय सचिव ने 4 पंचायतों में 2 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। प्रभारी मंत्री ने किया विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास का लोकार्पण। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।